हेलो दोस्तों, माई सेल्फ साकिब खान। आज हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, जो कि क्लास 8 की साइंस है। तो इसका फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे इसका। और चैप्टर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स एंड देयर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बाद में कराया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम देखते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, द प्रोग्रेस of man towards civilization is linked with discovery of metals and non metals। मतलब सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो डायरेक्टली लिंक है किससे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। मतलब जैसे जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स ढूंढे जा रहे थे तो नए नए नई नई डिस्कवरी हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो उससे जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ा। और सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन रिजर्व्स। मतलब किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री के पास कितना सोना, गोल्ड, कितना गोल्ड रिजर्व में पड़ा हुआ है। गोल्ड खुद एक मेटल है, तो कितना गोल्ड रिजर्व में पड़ा हुआ है उस कंट्री के पास, ये उसका वेल्थ दिखाता है किसी भी कंट्री का। अब आगे आइए। तो देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट जानेंगे। तो एलिमेंट जो कि मैंने नोट में कंसिडर नहीं किया तो यहाँ बता देता हूँ। एलिमेंट तो कलेक्टिवली क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। तो पहला होता है मेटल। पहला एलिमेंट क्या होता है? मेटल। दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो मेटल, नॉन मेटल, और एक और होता है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होता है दोस्तों? मेटलॉइड ये होता है दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, तो मेटलॉइड होते हैं। और तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो इनके कुछ यूजेस पहले देख लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल के कुछ यूजेस देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, कार्स, ट्रक्स, शिप्स, हाउसेस, ज्वेलरी, एक्सेट्रा। तो ये सब मेटल्स और नॉन मेटल्स की यूज़ है। तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें। तो कुछ मेटल के एग्जांपल भी आप लोग यहाँ देख लीजिए, आगे हम बताएंगे और भी। तो कुछ मेटल्स के नाम हम लिखे हुए हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, एल्युमिनियम, निकल, क्रोमियम, मरकरी। ये सब क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, कुछ याद कर लीजिए मेटल्स के एग्जाम्पल। दूसरा नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में देखिए, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, सल्फर आता है, आर्गन आता है, और भी कई नॉन मेटल्स हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे कोई एलिमेंट मेटल्स है ना नॉन मेटल्स। तो वो दोस्तों वैलेंसी के हिसाब से बताया जाता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब आएगा आगे, उसमें वैलेंसी एक टर्म आएगा। तो वैलेंसी के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या है मेटल्स और कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलाइड है। तो उसको हम आगे कराएंगे। अभी आप कुछ एग्जाम्पल बस याद कर लीजिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स जो पाया जाता है तो पढ़ेंगे अक्रंस ऑफ मेटल के भी, कि मेटल कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। तो देखिए, मेटल दो तरीके से पाए जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी देखो। कुछ मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब जैसे पाए गए वैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म यानी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें कुछ और एलिमेंट में होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसमें से हम मेटल को अलग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा व्यू है, जैसे देखिए, मेटल्स अकर आइदर इन द नेटिव और फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। मतलब या तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब उसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, या तो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल प्योर मेटल पाया जाता है। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये कुछ हैं, तो जो कि केवल मतलब बहुत अनरिएक्टिव, बहुत मतलब बहुत कम रिएक्टिव ये मेटल्स हैं। तो ये ज़्यादातर अपने फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी और जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब ये ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म पाए जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या करना होता है, इनको अलग करने का प्रोसेस होता है। तो इनको अलग करना पड़ता है। ओके, तो मेटल दो तरीके से पाए जाते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में और एक फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में वो मेटल पाए जाते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। और कंबाइंड स्टेट में बाकी सारे मेटल, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, निकेल हुआ, ये लोग कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक टर्म आता है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मिनरल्स। और आप लोग को अगर हो सके तो साथ साथ में अपना नोट बनाते चलिए, तो इससे पॉइंट वाइज अपना नोट बनाते चलिए, तो बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल्स का पहले डिफिनीशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है द नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड ऑफ मेटल मिक्स विद अर्थी मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, वही जो हमने बताया अभी, मेटल कुछ होते हैं ना कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसमें कुछ अर्थी मटेरियल होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस फॉर्म में जो भी मेटल्स पाए जाते हैं नीचे, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। यहाँ मैंने नो लिख दिया है, ये नॉन होगा। मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स से हम लोग मेटल अलग करेंगे, और नॉन मेटालिक मिनरल से नॉन मेटल अलग करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारे मिनरल से हम मेटल को या नॉन मेटल को अलग नहीं करते हैं। केवल कुछ पर्टिकुलर या स्पेशल मिनरल्स होते हैं, उन्हीं से हम नॉन मेटल या मेटल को अलग करते हैं मेटलर्जी के द्वारा। तो उन जो स्पेशल मटेरियल है जिससे हम मेटल आसानी से निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओर। क्या बोलते हैं, ओर। तो चलिए दोस्तों, ओर का डिफिनीसन देख लेते हैं। तो देखिए ओर का डिफिनीसन हम देख लेते हैं। यहाँ आपको ओर दिख रहा होगा। तो ओर क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली एंड इजली इज कॉल्ड ओर। तो ओर क्या होता है, ऐसा मिनरल जिससे हम कम खर्चे में और आसानी से, मतलब कम खर्चा लगे और आसानी से मेटल को अलग कर लें। क्योंकि ज़रूरी है ना, ऐसा तो नहीं कि हम मान लीजिए कि 5 किलो का लोहा अलग किए, उससे आयरन 5 किलो आयरन अलग किए, और उसका अलग करने का कास्ट हमारा पड़ गया 4,000 5,000, और 5 किलो लोहा मुश्किल से होगा 100-200 रुपये का। तो उसमें हमें निकालने में क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे ही ऐसे मिनरल से हम मेटल को अलग करेंगे जिसके निकालने में हमें कम खर्च हो और ईजिली निकल जाए, जो हमारे काम में आए। तो ऐसे मिनरल्स को क्या बोलेंगे, ओर। तो ये दोनों मिनरल का और ओर की डिफिनीशन आपको याद रखनी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी याद रखना है। तो देखिए सारे ओर जो होंगे, ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे ओर को मिनरल बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता। केवल वही मिनरल्स ओर होते हैं जिससे हम मेटल को आसानी से और कम खर्चे में निकाल लें, ठीक है। अब इनके कुछ और दिया हुआ, तो एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी आपके बुक्स में आप देख लीजिएगा। जो एल्युमिनियम का ओर होता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं, और ये इस फॉर्म में पाया जाता है Al2O3.2H2O। तो जो नेटिव स्टेट में एल्युमिनियम ऐसे ज़मीन के अंदर पाया जाता है, यहाँ से हम एल्युमिनियम अलग करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम ओर का क्या नाम है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या है, Al2O3.2H2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और इससे हम एल्युमिनियम अलग करते हैं। तो ये बॉक्साइट का होता है, एल्युमिनियम का ओर होता है। अब इससे निकालने का प्रोसेस भी होता है। तो इससे मिनरल से यानी ओर से मेटल निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का डिफिनीसन यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए मेटलर्जी का डिफिनीसन देखेंगे तो लिखा हुआ है द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ देम इज नोन मेटलर्जी। मतलब जिस मेथड के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा उस किसी भी ओर से हम मेटल्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो दोस्तों देखो, ये इसमें आपको 3 डिफिनीसन याद करना है, और तीनों में क्या अंतर है ये भी याद करना है। पहला आपको देखिए मिनरल्स का डिफिनीसन याद होना चाहिए। और मिनरल्स होता क्या है, दो तरह के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। और फिर आपको ओर के बारे में जानना है, ओर क्या होता है, ये एग्जांपल जो है बॉक्साइट। इसके बाद आपको क्या जानना है, मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी क्या होता है, जो मेटल्स को निकालते हैं मिनरल से, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो ये आपका पहला वीडियो है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो भी हम कल लेके आएंगे। पहले आप इतना इंट्रोडक्शन समझिए, मेटल्स के एग्जांपल याद कीजिए, नॉन मेटल्स के एग्जांपल याद करिए, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मेटलर्जी क्या होती है, इतना आप क्लियर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। हाँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके।